राधे राधे। सो डे 5, 5वां दिन, श्री राधा अष्टमी आ रहा है 31 अगस्त को। श्रीमती राधा, आज का शीर्षक है श्रीमती राधा रानी के बिना सभी के लिए कृपा की व्यवस्था कौन करेगा। हाँ, इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। सो श्री चैतन्य चंद्रामृतम श्लोका 77 में लिखा है, पत्र पात्र विचरणम न कुरुते न स्वं परम वीक्षयते, देया देय विमर्श को न ही न वा कला प्रतीक्ष प्रभु सद्यो यह श्रवणे क्षण प्रदामना ध्यानादिना दुर्लभम दत्ते भक्ति रसम सा एव भगवान गौरः परम में गति। हाँ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सो चैतन्य महाप्रभु क्यों आए थे? ठीक है। पूरी तरह से स्वतंत्र सर्वोच्च व्यक्तित्व कृष्ण भगवान प्रेम पूर्ण भक्ति रसम प्रदान करते समय प्राप्त कर्ता की पात्रता या उसके झुकाव की सीमा का न्याय नहीं करता है। मतलब क्या है? भगवान डजंट जज द एलिजिबिलिटी ऑफ द रिसीवर और द एक्सटेंट ऑफ हिज इंक्लिनेशन। वो कभी नहीं देखते हैं ये इसका एलिजिबिलिटी है, गरीब है, श्रीमंत है या फिर कमीना है, अच्छा है, वो है, नहीं। न ही वह किसी शुभ क्षण ऑस्पिशियस मोमेंट की प्रतीक्षा करता है। ठीक है। वो भी नहीं करते हैं कि कोई अच्छा मुहूर्त आए तभी मैं कुछ प्रदान करूं अपने भक्तों को, नहीं। या प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रोत्साहन की गुणवत्ता। सो इट डजंट सी द क्वालिटीज। ठीक है ना, उस डिवोटीज के बारे में। ठीक है, वो अंतर नहीं करते हैं। ही डजंट डिफरेंशिएट कृष्ण भगवान। या सो ये अत्यंत दुर्लभ उपहार, इधर क्या बोलते हैं? रेयर गिफ्ट। इट्स अ वेरी दुर्लभम बोलते हैं, रेयर गिफ्ट है। ठीक है, जो श्री कृष्ण के विषय में श्रवण, भगवान के विग्रह रूप का दर्शन, उन्हें प्रणाम, उनका ध्यान आदि करने के अभ्यास से दुर्लभ रूप से प्राप्त होता है। और केवल श्री गौर सुंदर ही बिना किसी हिचकिचाहट से के प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार श्री गौर सुंदर ही मेरा एकमात्र गति और गंतव्य है। मतलब क्या कि ये जो कंपैशन बोलते हैं ना, या वो दया बोलते हैं, कृपा बोलते हैं, वो गौर सुंदर ही इस कलयुग में आए हैं और हमारे लिए ये प्रदान किया है। ठीक है। सो कहीं गौड़ी आचार्य ने बताया कि श्रीमान महाप्रभु के सहयोगियों का एकमात्र कर्तव्य कृष्ण प्रेम की टोकरी अपने सिर पर रखना चाहिए और घर घर जाकर इस खजाने को वितरित करना है। यदि कोई हो जो इसे प्राप्त करने में रुचि रखता हो। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम देखते हैं, हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं कि इसमें ताकत है क्या, इसमें वो गुण है क्या। ये सब हमारा काम नहीं है, वो भगवान देख लेंगे। आपका काम है सिर्फ कृष्ण बीज सबको देना है। जो भी आपसे मिलते हैं ना, तो उनको बस दे दो। ये आपका काम नहीं है कि ये गंदा है, गलत है, ये कमीना है या वैसा है। कोई कुछ भी अपने को नहीं करना है। कौन होते हैं हम लोग ये सब सोचने में? हम क्या सही हैं? हम परफेक्ट हैं क्या? अरे हम खुद परफेक्ट नहीं हैं। हम भी ये राह में चल रहे हैं आज के तारीख। सिर्फ कंठी माला पहनने से या तिलक डालने से, बाहर से जो हम लोग सब सजाते हैं अपने ध्येय को, लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो आपको खुद मालूम है। और रात के अंदर भगवान बैठे हैं, उनको पता है।
तुम अंदर से क्या हो, सिर्फ बाहर से सब पहनने से कुछ नहीं होता। तो वैसे ही, लेकिन आपको बहुत मुश्किल से मिला है दुर्लभम, आपको एक मुश्किल से गुरु मिला है, मुश्किल से चैतन्य महाप्रभु मिला है, ठीक है। सो अगर वो नहीं मिलते, ठीक है, अगर एक वैष्णव आपके जीवन में नहीं आता, तो क्या ये सब आपके जीवन में होता? नहीं होता ना। तो फिर आप दूसरे को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये इसमें वो नहीं है गुण, वो गुण नहीं है? नहीं नहीं, आपका काम है सिर्फ टोकरी लेके घूमो और प्रचार करते बैठो। महाप्रभु के बारे में इस श्लोक में लिखा है कि वे कभी यह नहीं सोचते कि कौन योग्य है। जब वो ही नहीं सोच सकते हैं कौन योग्य अयोग्य है, तो हम कौन होते हैं? ठीक है ना। महाप्रभु तो सबको, जीव को बांटा है, सब जीव को, यहाँ तक चरण पहाड़ी में सब जो एनिमल्स हैं, ठीक है ना, अलग अलग टाइगर, लायन, वो सब, शेर, वीर, सब, उनको भी बांटा है, उनका उद्धार हुआ है चरण पहाड़ी में। लीला आप तो जानते ही हैं सब लोग, ठीक है ना। सो श्रीमान महाप्रभु को दंडवत करने या उनको उनके दर्शन करने जाते हैं, तो महाप्रभु तुरंत उन्हें भक्ति रस वितरित करते हैं, ठीक है, जो ब्रह्मा, शंकर आदि के लिए भी बड़ा दुर्लभ है। हाँ, जिसने भी इस धरती में जन्म लिया है, साक्षात हमारे भारत में, उनको ये सब मिलता है, ठीक है। सो महाप्रभु गोलोक का गुप्त प्रेम दान सभी को देना चाहते हैं, लेकिन कौन लेगा? यही मुख्य प्रश्न है, ठीक है। सो एक आचार्य को पारलौकिक गुण सबके सामने खुलकर व्यक्तित नहीं करते। हाँ, तो आचार्य बोलो, गुरुदेव बोलो, वो सबके सामने ऐसा डंडोरा नहीं फूटते हैं कि मैं तुमको दूंगा ये, ठीक है। तो बट उनके संग में आ जाते हैं आप लोग, तो वो ऐसे ही बांट लेते हैं, ठीक है। सो वे अपना अधिकार को सबके सामने प्रकट न करने का अधिकार सुरक्षित रख सकते हैं। वो किसी को भी नहीं देने का ऐसा वो निर्णय ले सकते हैं, लेकिन वो वैष्णव है, ठीक है। जब भी गुरु वैष्णव मुझे हृदय से स्वीकार करते हैं, उस स्थिति में निश्चित रहें कि कोई असाधारण शक्ति हमारे पास आ सकती है। एक आचार्य के संपूर्ण व्यक्तित्व में एक महत्वपूर्ण बात होती है, वह है जीव दया, जिसे श्रीमान महाप्रभु ने अपनी संपूर्ण लीला में महत्वपूर्ण माना है। वैष्णव लोग अत्यंत दयालु होते हैं, वे ऐसी दया प्रदान करते हैं तथा सदैव लोगों से कृष्ण भावनामृत में आने का आह्वान करते हैं। वो सिर्फ वैष्णव ही कर सकते हैं, लेकिन सामान्य लोग एक पूर्ण आचार्य के भाव को नहीं समझ सकते। सभी जीवों के लिए उनकी अनन्य दया अन्य सामान्य लोगों जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, उनके लिए संघर्ष और आलोचना का विषय बन जाती है। फिर सभी जीव आत्माओं के बीच दया कैसे वितरित की जाए, यही मुख्य प्रश्न होता है। श्रीमती राधा रानी उस दया की सर्वोच्च स्रोत है, आदि गुरु है। इसलिए हमारे गुरुदेव जब राधा रानी की आविर्भाव तिथि के बारे में बोलते हैं, तो वे हमेशा उल्लेख करते हैं कि अब हम अपनी पुष्पांजलि ऐसे महान गुरु को समर्पित कर रहे हैं, जिनका नाम श्रीमद् भागवत में भी प्रत्यक्ष रूप से उल्लेखित भी नहीं है, और जो सदैव सभी को कृष्ण कृपा प्रदान करने में तत्पर रहते हैं। श्री श्यामा सुंदर के जीवन में श्रीमती राधा रानी ही एकमात्र बंधनकारी शक्ति है। वही बांध सकती है श्याम सुंदर को, ठीक है। वही उन्मत्त हाथी बोलते हैं उसको, मैड एलिफेंट। कृष्ण को बांधना इतना आसान नहीं है, वो सिर्फ राधा रानी ही कर सकती है, और उसका पूरा कंट्रोल सिर्फ राधा रानी ही कर सकती है। कृष्ण को कंट्रोल, पूरे नियंत्रण बोलते हैं, पूरे नियंत्रण प्राप्त कर सकती है, और वो अधिकार कृष्ण ने दिया है राधा रानी को, ठीक है। तो अगर हम
राधा रानी के भक्त बन जाते हैं तो कृष्ण हमारे हो जाते हैं, ठीक है ना, और हम कृष्ण के, ठीक है। श्री कृष्ण अपनी अनन्य सेवा भावना के कारण ही श्रीमती राधा रानी को समर्पित है। आदि गुरु तत्व के रूप में श्रीमती राधा रानी कृष्ण को, सभी को, यहाँ तक कि पतित आत्माओं को भी कृपा प्रदान करने के लिए बाध्य कर सकती है। हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम खुद परफेक्ट नहीं हैं, तो कहाँ से करेंगे, ठीक है। ये हमारे पर कृपा हो गई है राधा रानी की और चैतन्य महाप्रभु, तो श्रीमती राधा रानी के बिना सभी के लिए कृपा की व्यवस्था कौन करेगा। इसलिए हम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के सदैव कृतज्ञ हैं, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को कृष्ण प्रेम से ओत प्रोत करने में सफलता प्राप्त की। श्रीला नरहरि सारक और अन्य लोगों ने इस तत्व पर अद्भुत गीत और श्लोक रचे। यदि गौर न होई तो तबे की होई तो के मोनो दारित दे, राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत के। ठीक है, चलो एक छोटा सा हम इस गीत को हम अभी बताएंगे। लेखक हैं वासुदेव घोष। यदि गौर न होई तो तबे की होई तो के मौन दारी तंदे। यदि गौर न होई तो तबे की हुई तो के मौन दारी तंदे। राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगते जन तो की। राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगते जन तो की। यदि गौर न हुई तो तबे की हुई तो के मौन दारी तंदे। राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगते जन तो की। तो इसका मतलब क्या है? यदि भगवान गौर इस कलयुग में युग अवतार के रूप में प्रकट न होते तो हमारा क्या होता? हम कैसे जीना सहन कर पाते? इस ब्रह्मांड में श्री राधा की महिमा से युक्त प्रेममयी मधुरता की सर्वोच्च सीमाओं के बारे में कौन जान पाता? ठीक है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो 550 साल पहले अवतरित हुए, उनके कारण ही तो आज वृंदावन है। अब हम देख पाते हैं, उनके कारण ही आज हम भक्त बन चुके हैं। ठीक है, हमें गुरुदेव मिला है, तो इसको हमको बहुत समझना भी पड़ेगा और संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दुर्लभ है। इसको ऐसे ही मत समझिए, ऐसे ही इसको बाजू में मत रखें। इसको आपके जीवन में एकदम इम्पोर्टेंट रखना चाहिए कि इसके सिवा और कुछ नहीं है हमारे लिए। ठीक है, दूसरा पंक्ति देखो। गाओ गाओ पूना गौरांगेर गुना सरल कोरिया मान। गाओ गाओ पूना गौरांगेर गुना सरल कोरिया मान। ए भव सागरे ए मोनो दयाल ना देखिया एक जाना। ए भव सागरे ए मोनो दयाल ना देखिया एक जाना। यदि गौर न हुई तो तबे की हुई तो के मोन दारी तम दे। राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगते जन तो के। तो इसका मतलब क्या है? हे भगवान, गौरांग के गौरवशाली गुणों का बार बार गान करो। बस अपने हृदय को सरल रखने का प्रयास करो।
इस अज्ञान के सागर में एक भी व्यक्ति ने उनके समान उदार व्यक्तित्व नहीं देखा है। ठीक है, तो गौरांग महाप्रभु अपने लिए जन्म दिए हैं, हमको प्रेम रस दे रहे हैं, तो इसको ऐसे ही मत समझिए। ठीक है, अभी आखिरी पंक्ति ऐसा है, गौरांग बोलिया नागेनु गलिया के मोने दोरीनु दे। गौरांग बोलिया नागेनु गलिया के मोने दोरीनु दे। वासुरिया पाषाण दिया के मोने गड़िया चे। वासुरिया पाषाण दिया के मोने गड़िया चे। यदि गौर न हुई तो तबे की हुई तो के मोन धारी तम दे। राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगते जन तो के। यदि गौर न हुई तो तबे की हुई तो के मोन दारी तंदे। तो ये पंक्तियां क्या बताती है हमें, यद्यपि मैं भगवान गौरांग के पवित्र नाम का जप करता हूँ, फिर भी किसी तरह मैं अभी भी परमानंद में नहीं पिघलता, क्योंकि मन इतना गंदा हो चुका है हम सभी का। इस कलयुग में इतने अनर्थ हैं, ठीक है ना, तो कैसे पिघलेगा जब भाव ही नहीं है। पत्थर हो गए हम लोग हृदय से, इमोशन ही नहीं है, कुछ भी भाव अंदर नहीं है। बस नाम के कारण बस तिलक लगा दिया, घंटी माला पहन लिया और धोती पहन लिया, साड़ी पहन लिया, जो भी है, बस अगरबत्ती घुमाते रहते हैं हम। अरे अंदर मन मैल है ना, तो उसको कभी समझोगे, कभी भाव लेके आओगे, और फिर मैंने इस शरीर को का भार कैसे धारण किया है। विधाता ने वासुदेव घोष के हृदय के स्थान पर पत्थर से ये शरीर कैसे बनाया है, ये खुद वासुदेव घोष लिखते हैं। अगर वासुदेव घोष जो बड़े भक्त हैं वो अगर ये पंक्तियाँ लिखते हैं, किसके लिए लिख रहे हैं? हमारे लिए, क्योंकि हमारा हृदय पिघला नहीं है, पत्थर बन के बैठा है। ठीक है, सो ये जो प्रेम, और एक श्लोक हम अभी बताना चाहते हैं। प्रेम नाम अद्भुतार्थ श्रवण पथगत कस्य नामम महिंगा को वेत्ते कस्य वृंदावन विपिन महामधुर सुप्रवेश को भजानाति राधाम परम रस कामात कर माधुर्य शिवम एक चैतन्य चंद्र परम करुण्य सर्वम आविष्कार। ये किधर लिखा है? चंद्र वृत्त में श्लोक 130। क्या किसी ने प्रेम नामक किसी चीज के बारे में सुना है जो मानव जाति का परम लक्ष्य है? क्या किसी ने पवित्र नाम की दिव्य शक्ति के बारे में जाना है? क्या किसी ने वृंदावन के मधुर मनमोहक वन में प्रवेश किया है? क्या किसी ने श्री राधा को, जो सर्वोच्च दिव्य परमानंद की मूर्ति है, दाम्पत्य प्रेम की मधुरता की चरम सीमा की साक्षात मूर्ति है, परम पूजनीय प्रेममय आराधनी की पूर्णतम सीमा के योग्य है, जाना है किसी ने? केवल श्री की परम करुणा के कारण ही चैतन्य चंद्र ही वे दुर्लभ रत्न थे जो कलयुग के अंधकार में चमकते हुए उनकी कृपा की चांदनी से प्रकाशित हुए थे। गौर गौर हरि हरि बोल। राधे राधे।